नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एलजेब्रा का पार्ट नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। आज एलजेब्रा के अंतर्गत फिक्स जो पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है उस पर बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू पुट कैसे किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन में वैल्यू पुट कैसे किया जाता है, उस तरह के क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एलजेब्रा का पार्ट थर्ड जो वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और दो तीन प्रकार के क्वेश्चन रहेगा जो आपको एलजेब्रा में नंबर दिलाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का। आज का ये मोटिवेशन शेयर के साथ। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्त, पहला क्वेश्चन कि a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 6, a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 6, कमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इजक्वल टू 14, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजक्वल टू 14। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए प्लस बी, क्वेश्चन में पूछ रहा है ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर 36 है। और क्वेश्चन दिया है ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू इजक्वल टू 36। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी के मान पूछ रहा है आपसे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। नहीं तो तरीका तो बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आज का पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको कोई ऐसा मान सोचना होगा, चाहे पुट करना होगा, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी करे तो 6 आए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करे तो 14 आए, ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी करे, ए का क्यू जोड़ बी का क्यू जोड़ सी का क्यू करे तो 36 आए। इस तरह आपको सोचना होगा। तो सबसे पहले हम सोचे कि ए बी सी हमको यदि 6 लाना है तो 3 2 1 के अलावे और दूसरा कोई मान नहीं हो सकता है। 3 2 1 के अलावे दूसरा कोई मान नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम ए के लिए कितना पुट करेंगे दोस्त, ए के लिए यहाँ 3 पुट करेंगे। ए के लिए कितना 3, बी के लिए 2, सी के लिए 1। इसमें से आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए के लिए भी 3 कर सकते हैं, चाहे बी के लिए भी 3, चाहे सी के लिए भी 3, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। तो जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं। तो ए के जगह पर 3, बी के जगह पर 2 और सी के जगह पर 1 लिए तो 3 2 5 1 6 आ गए। यहाँ तो सेटिस्फाइड है 100%। आगे देखते हैं, ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। जोड़िए 9 और 4 13, 1 14, 14 आ गया। यहाँ भी सेटिस्फाइड है। यहाँ देखते हैं ए का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब 2 चौका 8, 2 गुना 2 गुना 2 3 हल करेंगे तो कितना होगा 8। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा। तो 27 8 कितना हो जाएगा 27 3 30 5 35, 1 जोड़ेंगे तो 36। यहाँ भी सेटिस्फाइड है, यानी यहाँ भी 6 सेटिस्फाइड है, यहाँ भी सेटिस्फाइड है और यहाँ भी है। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो ए के जगह पर क्या लिए हैं दोस्त 3, बी के जगह पे 2 और सी के जगह पर 1। तो 3 2 5 1 6, 6 का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, आइए चाहे वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, ए के क्यू जोड़ बी के क्यू इज इक्वल टू 9। ए के क्यू जोड़ बी के क्यू इज इक्वल टू 9। ए के क्यू जोड़ बी के क्यू इज इक्वल टू 9। और आगे दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो पूछ रहा है 1/a। अब तो 1/b इज इक्वल टू क्या होगा? 1/a कामा 1/b, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, यानी ए के क्यू प्लस बी के क्यू इज इक्वल टू 9, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो पूछ रहा है 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपको क्या करना है, वैल्यू पुट जैसे ही करते हैं आपका क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। मिनटों का काम सेकंडों में होगा। तो यानी हर एक क्वेश्चन मान लीजिए कि 2 सेकंड बचाएंगे, 50 को क्वेश्चन रहेगा तो कितना सेकंड हो जाए? 50 गुना 10 करिए 500 सेकंड, यानी बहुत सारे आप हमें बचा सकते हैं। कम से कम 10-15 मिनट 50 को क्वेश्चन में बचाएंगे तो अगला दूसरे सब्जेक्ट में उस क्वेश्चन समय को यूज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत सारे तमाम क्वेश्चन है ऐसे ऐसे अलजेब्रा में जो आपको जानना जरूरी है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 दिया है, तो 2 और 1 के सिवाय कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसको जोड़ेंगे हम तो 3 आए, निगेटिव छोड़ के, यानी माइनस को छोड़ के 2 और 3 के अलावा दूसरा 2 और 1 के अलावा दूसरा कोई मान नहीं है जिसको जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त हो। यानी ए की जगह पर क्या ले लेंगे दोस्त? यहाँ पे 2, अब बी की जगह पर क्या ले लेंगे? 1। यहाँ 2 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं सेटिस्फाइड है या नहीं है। यहाँ आपका दिया हुआ है एक की जगह पर 2, यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 2 के क्यू प्लस बी के जगह पर 1 के क्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे इक्वल टू 9 आना चाहिए। तो 2 के क्यू 8 प्लस 1, 1 का क्यू 1, यानी 8 1 9, 9 इक्वल टू 9 सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे आ जाइए, आपसे क्या पूछ रहा है? 1/a, यानी 1/2 अब प्लस 1/1। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एलसीएम हो जाएगा। जब इससे इसके भाग देंगे तो 1 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 का प्लस इससे भाग देंगे तो 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, यानी 3/2। 3/2 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। 3/2 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, x तथा y 2 वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन लिख लीजिए, x, y 2 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। y और z x प्लस y 8 हो और संख्या है और x प्लस y इज इक्वल टू 8, तो x, y का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। यानी x और y 2 वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। एसएससी में बार बार इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाके सीक्वेंस से तैयारी करिए, अलजेब्रा की पढ़ाई करिए, जहां से भी मन करे आप बना सकते हैं। यानी x और y 2 वास्तविक संख्या है, तो x बराबर
x प्लस वाई बराबर 8, तो एक्स वाई का अधिकतम मान क्या होगा? तो मान लीजिए x प्लस वाई आपका दिया है, x प्लस वाई इजकल टू 8 दिया हुआ है। तो यहाँ x की जगह पर 4 और यहाँ y की जगह पर 4 रखेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, आएगा। x की जगह पर मान लीजिए कि 2, y की जगह पर 6 रखेंगे फिर भी 8 आ जाएगा। यहाँ x की जगह पर मान लीजिए कि 1, y की जगह पर 7 रखेंगे फिर भी 8 आ जाएगा। यहाँ और रख सकते हैं, यहाँ x की जगह पर 3 और y की जगह पर 5 रखेंगे फिर भी 8 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक? यानी तो हर कंडीशन में ही 8 आ रहा है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करने पर x और y का अधिकतम मान किससे आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 7 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 4 चौका का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसमें सबसे अधिकतम मान किसका है दोस्त, 4 और 4 का मल्टीप्लाई किए तो, यानी 4 और 4 का अधिकतम मान कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसलिए 4 और 4 क्या हो जाएगा, x और y का अधिकतम मान आपका आंसर हो जाएगा। यानी x इजकल टू 4 कमा y इजकल टू कितना हो जाएगा, 4। यानी दोनों में 4 4 रहेगा तो आपका अधिकतम मान होगा, वही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी जिससे मैक्सिमम मान आए, जिससे मैक्सिमम मान आए वही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लिए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी अधिकतम मान पूछेगा तो आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कैसे कैसे इसमें मान रखना है, जिससे अधिकतम मान आ जाए। थोड़ा ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। आइए एक मिनिमम मान वाला न्यूनतम मान क्वेश्चन बता दे रहे हैं। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक मैक्सिमम मान, एक मिनिमम मान। दोनों क्वेश्चन को आप डिस्कस करना है। तो मैक्सिमम मान आप निकाल सकते हो, उसे मिनिमम मान कैसे निकलेगा वो बताते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्त, x-2 मल्टीप्लाई x-9 का न्यूनतम मान कितना होगा, कम मान कितना होगा, मान कितना होगा, कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसका फैक्टर करना होगा। इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें इससे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने आता है देख लीजिए। x-2 है, x-9 है, इसका गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 2x हो जाएगा। फिर इसके साथ इसका करेंगे, x के साथ 9 के साथ तो -9x, अब प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। इसका फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, गुना x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 कितना हो जाएगा, 11x प्लस 18। ये आपका a हुआ, ये आपका b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। क्लियर, ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो मिनिमम मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मिनिमम मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, बी स्क्वायर -4ac अब बटा बी स्क्वायर -4ac अब बटा में कितना होता है, 4a होता है, 4a होता है। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, बी स्क्वायर -4ac बटा 4a होता है। तो बी स्क्वायर यानी बी के जगह पर कितना लिखेंगे दोस्त, 11। तो बी स्क्वायर माने 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 -4 गुना ए कितना है दोस्त, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। 80 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
अब बाटा में कितना हो जाएगा 4 गुना 1, बाटा में कितना हो जाएगा 4 गुना 1। क्लियर। हम की क्वेश्चन देखिए b² - 4ac/4a होता है, तो b की जगह पे 11 है तो 11 के स्क्वायर 121, 4 की जगह पर 4, 1 की जगह पर 1, सी की जगह पर 18। क्लियर। अब बाटा में क्या है 4 है, तो 4 गुना 1 कर देंगे, 1 की जगह पर 1 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है -49/4। -49/4 क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का एक यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है, जो आज के लास्ट क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम मिनिमम का। नेक्स्ट में दिया x एक वास्तविक संख्या है, तो x एक वास्तविक संख्या है x एक वास्तविक संख्या है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x² - x + 1, x² - x + 1 का मान क्या होगा, का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है दोस्त, b² - 4ac/4a। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिए, आप तमाम क्वेश्चन इस पे बना सकते हैं। तो एक के जगह पर आपका कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आ जाइए, x² - x +1 है, तो एक के जगह पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ b के जगह पे भी -1 हो जाएगा, c के जगह पे भी +1 हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। क्लियर। a b c हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना सब लोग को, यहाँ a b c तीनों का मान हो जाएगा, a b c तीनों का मान, तो आपको इस फॉर्मूले पर रख देना है। तो a² यानी -1 का स्क्वायर -4ac, 4 गुना 1 के जगह पर क्या लिखेंगे 1, c के जगह पर 1 लिखेंगे, बाटा में 4 गुना 1 के जगह पर क्या लिखेंगे +1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -4 गुना 1 गुना करेंगे तो 4, बट्टा में कितना हो जाएगा 4, तब घटाएंगे तो 1 में से -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3/4। अब -3/4 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -3/4। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ या ना बोलिए, क्लियर है ना। नहीं तो फॉर्मूला यदि यहाँ ऐसे लिखेंगे 4a² b², यदि फॉर्मूला यदि इस तरह रहता है 4ac - b²/4a, तो ये फॉर्मूला आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, ये प्लस में आ जाएगा। तो आपको देखना होगा ऑप्शन में कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है। यदि प्लस में सब आंसर दिया है तो आपको इस ऐसे फॉर्मूला को थोड़ा सा इंटरचेंज कर देना है, और नहीं तो आप ऐसे आंसर मांग सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।